हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इजराइल और हमास जो है वो तो चर्चा में है हर जगह। आप देखोगे कहीं ना कहीं इस वॉर में ऑलरेडी काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हो चुका है और अभी भी ये ऑनगोइंग है। और यहाँ पर आप देखोगे तो विश्व जो है वो डिवाइडेड है, जो फेवर में भी है यानी कि जो अग्री कर रहे हैं और जो फेवर में नहीं है, मतलब इजराइल के भी समर्थन में लोग उतर चुके हैं, पैलेस्टाइन के समर्थन में भी लोग उतर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वॉर जो है वो बेसिकली दो और कंट्रीज को भी यहाँ पे घसीटता है वॉर के लिए, और वो जो है वो बेसिकली यूएसए और ईरान है। अब आप बोलोगे यूएस और ईरान, तो ईरान जो है वो बेसिकली यहाँ पर हिजबुल्ला जो है दरअसल लेबानन में ये बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लेबानन जो है उसके समर्थन से और बाकी जो प्रॉक्सी वहाँ पे सपोर्टर्स हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान जो है वो केओस फैलाने की कोशिश कर रहा है और यूएस के जो मिलिट्री एसेट्स हैं बेसिकली मिडिल ईस्ट में उस पर वो लगातार अटैक करवाए जा रहा है। इन रिटर्न यूएस ने भी रिटेलिएशन किए हैं और आप देखोगे तो सीरिया में उन्होंने अटैक किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का तो ये बता रहे हैं बाइडेन कि बेसिकली यूएस मिलिट्री फोर्स ने कंडक्ट किया सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक किया है उन्होंने ईस्टर्न सीरिया के दो फैसिलिटीज में, जिसका इस्तेमाल ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो हैं वो कर रहे थे। तो इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला किस तरीके से, मतलब सीरिया में जो उनका दो फैसिलिटीज जिसका इस्तेमाल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कर रहे थे उसको लेकर के यूएस ने यहाँ पे काउंटर अटैक किया है। और इसके जवाब में आप देखोगे तो ईरान ने भी बेसिकली इस बात को रखा है कि अगर बाइडेन को लगता है कि वो चेतावनी देना चाहते हैं ईरान को, दरअसल जो बाइडेन ने कहा कि ऑलरेडी उन्होंने ईरान को मतलब वार्न करा था, लेकिन ये यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर बाइडेन ने किया है तो उसका वो प्रूफ दिखाएं, टेक्स्ट का मतलब जो मैसेज है उसका वो शो करे। तो इस प्रकार की बातें यहां पर करी गई हैं। इसी के साथ साथ में बेसिकली ईरान ने यह भी कहा है कि अगर यूएस चाहता है कि मतलब फुल फ्लेजेड वॉर हो तो उसके लिए भी ईरान रेडी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान जो है मतलब वो साफ साफ मेंशन कर रहे हैं कि यूएस जो कुछ भी कर रहा है यहाँ पे और वो बिल्कुल सही नहीं है, ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा, आगे चल करके इसके लिए जो है वो वॉर के लिए भी वो रेडी है। अब क्या ये पॉसिबल है, मतलब यूएस को टक्कर वाकई ईरान दे भी पाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली मिडिल ईस्ट जो है वो अपने आप में बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। यूएस के सोल्जर्स वेस्ट एशिया में आप देखोगे तो 30,000 के आसपास सोल्जर्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो कतर में डिप्लॉय किए गए हैं। 8,000 सोल्जर्स आप देखोगे यूएस के जो हैं वो कतर में आपको देखने को मिल जाएंगे। यूएई में भी आप देखोगे तो 2,000 के आसपास हैं, सऊदी अरेबिया में 2733 के आसपास में, इराक में भी आप देखोगे 2,500 के आसपास में, जॉर्डन में 2,833 और रिसेंट में उन्होंने सीरिया में भी जो है वो 900 सोल्जर्स को भेजा है। यानी कि कुल मिलाकर के आप देखोगे तो यूएस जिसके पास में आपको पता है कि उनका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी बेहतर है, उनके पास में थर्ड डिफेंस सिस्टम भी है, F-16 फाइटर जेट्स भी है और कहीं ना कहीं उनके मिलिट्री के पास में एक एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी को लेकर के भी, उनके जो स्किल अपग्रेडेशन है उन चीजों को लेकर के भी। तो जरूर कहीं ना कहीं आप देखोगे। अब यहाँ पे बेसिकली हम ईरान की भी बात कर लेते हैं। यूएस की तरफ से तो हमने देख लिया, अब ईरान के तरफ से हमने देख लेते हैं। देखिए यूएस डायरेक्ट इन्वॉल्व किया है, लेकिन ईरान जो है उसके प्रॉक्सीज यहां पर हैं। अब ईरान के प्रॉक्सीज में आप देखोगे तो सबसे पहले सीरिया में आप देखोगे तो यहां पे लिया फतेह मियाउन है बेसिकली, साथ साथ में आप देखोगे हिजबुल्ला हमने देखा है लेबानन में, और इराक जो है वो बदर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इन तीन नेशंस में ईरान आपको देखने को मिलेगा और हिजबुल्ला जो है वो बेसिकली कहते हैं कि 1 लाख नंबर में है। हालांकि आपको पता है कि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि यूएस इस चीज में बहुत ही ज्यादा आगे है। हालांकि ईरान कहता है कि इनके पास में लोकल है तो उनके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस है उस रीजन का, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे तो यूएस इवन जनरल फोर्ड जो है और ड्वाइट जो है आइजनहावर, तो उसको जो है वो डिप्लॉय किए हैं कि किस प्रकार से इस चीजों को वो आगे टैकल कर सकते हैं। इवन यमन में भी ये हूदी रेबल्स जो हैं उसका ये समर्थन करते हैं। यानी कि ईरान जो है वो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे होती चली जा रही हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 1953, अब अगर हम ईरान और यूएस के रिलेशंस की भी बात कर लेते हैं तो 1953 में CIA जो है वो हेल्प करता है मतलब आउस्ट करने के लिए ईरानियन प्राइम मिनिस्टर को मोहम्मद मोसादेक। देखिए दरअसल यूएस और ईरान में इनिशियली कोई जमता नहीं था, क्योंकि ये जो उस वक्त वहां के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेक, तो वो यूएस के अगेंस्ट में थे, ईरान को बिल्कुल भी मतलब वो यूएस को पसंद नहीं करते थे और ये यूएस को समर्थन वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे कि मतलब इस प्रकार के लीडर हों। और इसी वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रो वेस्टर्न शाह मोहम्मद रेजा जो हैं उनको पहले उनको बनाया जाता है, वहां के प्रधानमंत्री पावर दिया जाता है। तो ये अब धीरे धीरे यूएस जो है वो एक पपेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर देता है। अब यहाँ से आप देखोगे तो ईरान जो है वो प्रो यूएस पॉलिसीज अपनाने लग जाते हैं। अब इसी के बाद में आप देखेंगे तो इनिशियली तो ईरान जो था वो यूएस के अगेंस्ट में था, लेकिन अब ये शिफ्ट हो जाता है और इसके
बाद में आप देखोगे तो यूएस और ईरान जो है वो साइन करते हैं एटम्स फॉर पीस डील, और ये एटम्स फॉर पीस डील जो है वो 1957 में साइन होता है, जिसके तहत अब यूएस जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है पीसफुल पर्पसेस के लिए। अब उनको क्या पता था कि वो जो ट्रांसफर किए हैं आज वही उसी को बंद करवाने में इनको कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये वॉर का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि न्यूक्लियर एनर्जी, ईरान के पास में बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हो चुके हैं, ऐसा यूएस भी मानता है। और यूएस कह रहा है कि ऐसे किसी गैर जिम्मेदार कंट्री के पास होना ये कहीं ना कहीं चिंता है, और यूएस चाहता भी नहीं किसी और का हेजीमनी हो मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट अपने आप में क्रूड ऑयल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में जैसा कि आपको पता है इंडिया जो है वहां से वो मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी पास करवाना चाह रहे हैं यूएस से, तो इसीलिए भी वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी भी हो। तो बहुत सारी बातें आती हैं और भारत खुद भी चाहेगा, क्योंकि आज हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच आप देखोगे कि कल को अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कोई भी इस प्रकार से मतलब वो बोले कि क्रूड ऑयल सप्लाई वो रोक देंगे तो उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ना, इसीलिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हर चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो फिर आगे चल करके 1979 में खोमेनी जो है वो पावर में आते हैं इरानियन रिवॉल्यूशन क्रांतिकारी करके, और फिर वापस से उन्होंने यूएस के अगेंस्ट में जो प्रिंसिपल्स थे उसको चालू कर दिया था। 52 अमेरिकन को होस्टेज में भी लिया गया एम्बेसी में, और साथ साथ में यूएस होस्टेजेस को रिलीज किया गया आफ्टर 444 डेज। तो ये पूरा का पूरा है। उसके बाद से आप देखोगे तो ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत ज्यादा बनाने लग गया था। फिर आगे चल करके 2015 में डोनाल्ड ट्रंप जो है माफी चाहेंगे 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो है वो वहां पे यूएस के होते हैं, साथ साथ में ईरान के साथ में एक पीस डील साइन करते हैं जिसको JCPOA बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया जाता है। तो इसके तहत आप देखोगे ये कहा जाता है कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है उसको वो पॉज करे, ठीक है, सिविलियन पर्पस के लिए भी नहीं। और इसी के बाद में ईरान उस पर मान भी गया था। 2018 तक चीजें सही चल रही थी, लेकिन यूएस के पॉलिटिक्स में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और वो क्या करते हैं कि वो इस डील से बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि ईरान जो है वो इस बात को मान ही नहीं रहा है तो हम इससे बाहर निकल जा रहे हैं। और इसी के बाद में आप देखोगे कि अब ईरान के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस भी लगा दिया है। तो ईरान कोशिश तो किया इनिशियली, लेकिन अब वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को बना भी रहे हैं, और यहाँ पर वो समर्थन भी कर रहे हैं पैलेस्टाइन का, और साथ साथ में आप कह सकते हो कि हमास का किस तरीके से कि मतलब उनको वेपन्स वगैरह जो है वो पहुंच सके और इन चीजों का समस्या ना हो। और यूएस यहाँ पे ऑफिशियली क्योंकि ईरान के समर्थन में है, यूएस नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार से जो है वो इजराइल के लिए प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईरान ने ये भी कहा है कि अटैक्स ऑन यूएस फोर्सेस ड्यू टू रॉन्ग अमेरिकन पॉलिसीज। अब बेसिकली जो मतलब हमने देखा कि जो 16 एसेट्स थे वेस्ट एशिया में जिन पर ईरान ने अटैक किया है, यूएस के जो एसेट्स थे, तो बेसिकली ईरान ने ये बोला कि अमेरिका की जो पॉलिसीज थी वो गलत थी इसीलिए हमने किया। अब गलत का मतलब बेसिकली इनका क्या है ये कुछ भी समझा नहीं पा रहे हैं। और इसी के काउंटर अटैक में यूएस ने जो सीरिया में करा वो ईरान का जो हमने देखा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इस्तेमाल करते थे उसको लेकर के। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे यूएस अटैक्स फैसिलिटीज इन सीरिया लिंक्ड टू ईरान, पेंटागन ने इस चीज को डिक्लेयर भी करा है, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे ईरान ने यह भी कहा है कि स्ट्राइक्स ऑन यूएस ट्रूप्स आर ड्यू टू इट्स सपोर्ट फॉर इजराइल। आप देखोगे यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा है प्रेजेंस इन रीजन कि क्यों वो हैं और इजराइल को समर्थन क्यों कर रहे हैं, तो ये इनको हजम नहीं हो रहा है, ऐसा ईरान का खुद का मानना है। तो इस वजह से आप देखोगे ये सारी बातें जो है वो निकल करके आ रही हैं। इजराइल हमास वॉर जो है तो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, किस प्रकार से बाकी पैमाने पर भी आप देखोगे कि आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये रशिया और यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा खतरनाक और भयावह होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे फाइनेंशियल टाइम्स का कि अमेरिका ईरान एंड द थ्रेट ऑफ अ वाइडर वॉर इन द मिडिल ईस्ट। तो अमेरिका और ईरान जो है आपस में आप देखोगे इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में भी एक वॉर केओस होने का बात हो सकता है। और ये अपने आप में वैसे भी मिडिल ईस्ट में आप देखोगे यूएस का सऊदी के साथ में वो चाहते हैं कि रिलेशंस को बेहतर रखें, और सऊदी और ईरान का भी नहीं जमता है। और अपने आप में मिडिल ईस्ट में हर कंट्री में केओस है। आपने देखा कतर ने किस प्रकार से भारत के जो 8 नेवी सोल्जर्स हैं डेथ सेंटेंस सुनाया, तो कतर के साथ में भारत का यहाँ पर भी एंगल आता है। तो हर तरीके से चीजों को समझना है। आज इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूएस के साथ साथ में हमको ये नेशंस के लिए भी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग प्रिंसिपल पे काम करना है। और आगे आप देखोगे तो ईरान का जो मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तेहरान में जो इनकी राजधानी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट है, नतांज में यूरेनियम एनरिचमेंट है, बुशहर में है, ठीक है, इस्फाहान में है और अराक में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये यूरेनियम वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन को। तो ये बेसिकली यही यूएस जो है वो चाहता है कि ये ना हो। और ये सोर्स आप देख सकते हो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो है उसके यहाँ से काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का। और ये विश्व में आप देख सकते हो सारे कंट्रीज को मैप आउट कर सकते हो, यहाँ पे भारत आपको देखने को मिल जाएगा।
साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएसए वगैरह हमने देख लिया है, इजराइल जो है वहाँ पे वॉर आप देख ही रहे हो कि चीज़ें जो है वो चालू हैं यहाँ पे आपके सामने, ये सीरिया वगैरह, ये इजिप्ट, इजराइल। तो ओवरऑल ये हमारा आज का जो है वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो हमने कोशिश करने की कवर करी है कि आपको ये चीज़ समझ आ सके कि यूएस और ईरान जो है वो यहाँ पे तो रुकने वाले नहीं है, ये बातें और आगे जाएंगी और ये शुरू से चल रहा है। तो हम देखते हैं कि ये क्या आगे लेकर के चलता है, किस तरफ रुख करता है, और जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम वीडियोस के फॉर्म में लाते रहेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ साथ में वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके भी जरूर अपना प्यार व्यक्त करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।